हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बन रहा है 408 इन 2025। इसको लेकर भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे कि 408 वीज़ा लेने से हमें स्टडी वीज़ा वहाँ पर मिल पाएगा, ये कन्वर्ट हो सकता है, कंपैरेटिवली इसका कुछ एडवांटेज है, इसको लेने का किस तरह से ये मिल सकता है, ओवरऑल व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ 408 इन 2025, उसके बारे में आपको ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखें। अगर आप नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर पर्सनल केस विद अस, बिकॉज यहाँ पर जो होता है जनरलाइज चीज़ें बताई जाती हैं, दैट एप्लीकेबल टू एवरीबडी। यहाँ पर जनरलाइज चीज़ों को बताया जाता है। इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस, क्योंकि हर एक का सर्कमस्टांस, हर एक की जो सिचुएशन रहती है वो, सो ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। सो इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर पर्सनल केस विद अस, बुक अ स्लॉट। हमारा वेबसाइट भी आपके सामने फ्लैश हो रही है, www.hariomconsultants.com, एंड व्हाट्सअप नंबर पे जस्ट हेलो कीजिए, उससे भी आपका बुकिंग हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रिगार्डिंग 408 टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा इन 2025। तो फ्रेंड्स, इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा। ये बेसिकली अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, इसमें मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं। तो इसमें खासकर हम उस स्ट्रीम की बात करेंगे जिसके बारे में इंक्वायरी सबसे ज़्यादा आती है, और वो है इनवाइटेड स्ट्रीम। क्योंकि इनवाइटेड स्ट्रीम में हर कोई जा सकता है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से आपका प्रोफेशनली रिलेशन बनाकर, जैसे अगर आप कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड कोई फील्ड या अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में कॉन्फ्रेंस वगैरह का हम अरेंज करके आपको इन्विटेशन दिलवा के ये वीज़ा फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप साइंस में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, इनवाइटेड स्ट्रीम इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं, और वी हेल्प देम एंड वी हैव डन दिस बिफोर ऑल्सो। बट यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है कि 408 अगर आपका ग्रांट हो जाता है तो वो ग्रांट होने के बाद स्टडी वीज़ा मिल पाएगा? क्योंकि मेन जो ये हाइप में आया 408 वीज़ा इसी वजह से आया था, क्योंकि जो विजिटर वीज़ा है उस पर तो बंद हो चुका है 24 से। You cannot apply study visa on visitor visa, but so temporary activity visa is the one जिस पे अभी कोई इस तरह की restriction नहीं है कि you cannot apply on shore for the study visa. You can apply, you are eligible to apply, but मिलेगा नहीं मिलेगा that all depends upon your student status, because you all know कि ये जब चीज़ बैन हुई थी visitor to study, तो उन्होंने स्टडी के लिए भी क्राइटेरिया काफ़ी टफ कर दिया। बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर द जेन्युइन स्टूडेंट्स। अगर आपका केस स्टडी आपके जेन्युइन स्टूडेंट होने को जस्टिफाई करती है, कोई गैप नहीं है, और जो स्टडी आप ऑन शोर लेने वाले हैं वो आपसे डायरेक्टली रिलेट कर रही है, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि यू आर गोइंग टू सेटल डाउन देयर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यू कैन हैव इट। पर यहाँ पर सवाल पैदा जो हो रहा है, जिसको हम आंसर कर रहे हैं, कि आप 408 के ऊपर जो स्टडी वीज़ा डाल सकते हैं या नहीं, तो उसका क्लियर कट आंसर है येस, यू कैन। बट इसके ऊपर ये ज़रूर चीज़ आप ध्यान में रखें कि मिलेगा नहीं मिलेगा, वो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल। तो अगर आप अपना केस डिस्कस करेंगे हमारे साथ, सो वी कैन लेट यू नो आफ्टर गोइंग थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आपका हमने आंसर कर दिया कि इस पर पॉसिबल है। सेकेंडली क्या होता है कि यूजली लोग AET का भी एक ऑप्शन दिमाग में रखते हैं कि भाई हमने डाल दिया 408 पे, क्योंकि 408 का जो ये वीज़ा टेम्परेरी एक्टिविटी इनवाइटेड स्ट्रीम 3 या 6 महीने का ग्रांट होता है। तो इसमें पहले सक्सेसफुल केसेस भी रहे हैं, बट अब क्योंकि स्ट्रिक्टनेस है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं लेटेस्ट अपडेट। तो सपोज़ आपने 408 लगवा लिया, और 408 के बाद आपने स्टडी वीज़ा डाल दिया। जैसे स्टडी वीज़ा डालेंगे आपको ब्रिजिंग वीज़ा मिल जाता है। ब्रिजिंग वीज़ा के बाद इन केस अगर आपका दे रिफ्यूज़ विद इन 2 to 3 months, आपका रिफ्यूज़ कर देते हैं स्टडी वीज़ा, देन यू कैन हैव ऑप्शन ऑफ AET ऑल्सो। तो लोग ऐसे करते भी हैं, AET डाल के फिर लगातार दे कंटिन्यू देयर स्टे। तो AET में कई बार थोड़ा ध्यान से चीज़ देखी जाती है, उसमें अगर आप प्रूव कर देते हैं जेन्युइननेस तो ग्रांट हो भी सकता है। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द AET। ठीक है ना, तो ये ऑप्शंस हैं। अब तीसरा जो नया सिनेरियो हमने इस बार लेटेस्ट वीज़ाज़ में 408 में देखा कि रिव्यू राइट्स 408 में भी आ रहे हैं, पर वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में आते हैं। तो वो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई
इवेंट डिसाइड किया कि इस इवेंट में हमने 408 वीज़ा के थ्रू जाना है, राइट। तो 408 वीज़ा आपने बात हो रही थी कि आपने इवेंट टाइमली अप्लाई कर दिया, लेकिन ड्यू टू ऑफिसर्स डिले आपकी प्रोसेसिंग में उनकी एंड से डिले हो गया और आपका इवेंट निकल गया। तो फिर इस वीज़े को ग्रांट करने का कोई ऑप्शन, मतलब कोई वो ही नहीं बना ना कि जिस इवेंट के लिए आपने अप्लाई किया था वो इवेंट निकल चुका है, देन व्हाट इज़ द यूज़। तो रिफ्यूज़ल आ जाता है। बट उस रिफ्यूज़ल में दे गिव यू द रिव्यू राइट्स, और मैंने आपको बताया रिव्यू राइट्स जो हैं AET जिस भी वीज़ा में आजकल अवेलेबल है, चाहे वो विजिटर वीज़ा है चाहे वो 408 है, अगर आपके पास सॉलिड जस्टिफिकेशन है ना, तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। दे रिवर्ट द डिसीजन जो भी वीज़ा ऑफिसर ने डाला है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि 408 पे अगर आपका इन केस रिफ्यूज़ हुआ ड्यू टू ऑफिसर्स मिस्टेक, आप सब कॉन्टेक्स्ट पे सही हैं, देन यू कैन रिव्यू राइट्स लेके AET में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो एक लेटेस्ट अपडेट हमने देखा जो आपसे डिस्कस करना चाहते थे रिगार्डिंग 408। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि 408 वीज़ा लेना कैसे है। सिर्फ इवेंट का इन्विटेशन मिलना ही इनफ है? सो द आंसर इज़ नो। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपका स्टेटस इंडिया में क्या है। क्या आप एम्प्लॉयड हैं? एम्प्लॉयड है तो आपकी इनकम क्या है उसमें देखा जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, लाइक इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप स्टूडेंट हो तो उसमें आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल चेक की जाती है कि उनका क्या स्टेटस है, उनकी क्या इनकम है, आप एज ए स्टूडेंट किस इवेंट के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, देन इट इज़ ग्रांटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें हमने आपको ओवरऑल सारा आइडिया दे दिया है 2025 में रिगार्डिंग 408 टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा। अब हमारी रिकमेंडेशन इसमें क्या है, तो व्हाट इज़ आवर रिकमेंडेशन? सो आवर रिकमेंडेशन इज़, अगर आपका ऑल क्लियर केस है एंड आपका मोटिव सिर्फ स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है ऑन शोर, तब इस स्ट्रीम की तरफ जाया जाए, इन्वाइटेड स्ट्रीम टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा। अगर आपका मोटिव वहाँ जाके काम करना है और स्टडी इज़ नॉट द क्राइटेरिया, देन डोंट गो फॉर दिस वीज़ा, बिकॉज इस वीज़ा से बेटर फिर आपका बिज़नेस स्ट्रीम वीज़ा है, उसमें आप कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन लगा के जा सकते हैं। और फिर अगर वर्क का अरेंजमेंट वहाँ पर आपको एम्प्लॉयर रेडी है या आपने सब कुछ करवा रखा है और यू आर एलिजिबल फॉर द वर्क वीज़ा एंड जस्ट यू वांट टू हैव सम एम्प्लॉयर एंड देन यू वांट टू अप्लाई, देन बिज़नेस विजिटर वीज़ा इज़ फार बेटर। ठीक है, तो 408 वीज़ा उनके लिए बेस्ट है जो कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं ऑन शोर जाके, क्योंकि यही एक इसमें USP है जो इसको अलग करता है। बाकी अगर आपका जो रीज़न है, इसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी के भी लोग आते हैं, जैसे कि जिसने नर्सिंग का एग्ज़ाम NCLEX करके आगे फ़ाइनल वहाँ पर देना है, तो उसके लिए हमने देखा काफ़ी लोग सिंपल विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लगा के रिफ्यूज़ल लेके बैठे होते हैं, तो उससे उनका काम हो जाता है ख़राब। तो उनको हम रिकमेंड करते हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी एक टेम्परेरी एक्टिविटी है जो कि आपको अलग करती है नॉर्मल विजिटर्स से या बिज़नेस विजिटर्स से। तो उसमें अगर आप फ्रेशर हैं और आप NCLEX का एग्ज़ाम देना जाना चाहते हैं तो और कोई वीज़ा मत डालिए, सिंपली सीधा 408 वीज़ा अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें आपके आने का चांस बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सीधा रिलेट करता है आपके पर्पस से। ठीक है ना, और इसमें एप्लीकेंट्स भी कंपैरेटिवली उस कैटेगरी के कम होते हैं। टूरिस्ट में मैंने देखा डाल देते हैं तो उसमें तो बहुत रश होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। हमने देखा, आपने भी, अगर आपने भी NCLEX का एग्ज़ाम, अगर इफ़ यू आर फ्रॉम द नर्सिंग बैकग्राउंड और एनी अदर एग्ज़ाम और आपने रिफ्यूज़ल ले रखा है, तो दिस कुड बी द रीज़न। ठीक है, तो आगे जिन्होंने अभी देना है एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि आप अगर अपना कोई भी एग्ज़ाम, चाहे फार्मेसी में भी एग्ज़ाम होता है, मेडिकल साइड में भी एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल जो वहाँ पर होता है, तो उसके लिए वीज़ा चाहिए होता है। और नर्सिंग के लिए बहुत पॉपुलर, वहाँ पर जाके प्रैक्टिकल एडिलेड में एग्ज़ाम होता है। तो इन सब के लिए डोंट अप्लाई सिंपल विजिटर वीज़ा या बिज़नेस विजिटर वीज़ा, अप्लाई दिस वन, यू विल गेट सक्सेस, राइट। तो और अगर आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है देन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस रिफ्यूज़ल पे देयर शुड बी नो रिफ्यूज़ल एट ऑल, फ्रेश केस में ही वीज़ा मिलता है, राइट। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।